हाँ, राधे राधे दोस्तों। आज मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल। सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग चाहते हैं टॉपर लिस्ट में आना तो चाहते हैं, लेकिन ठंडक में रजाई के नीचे तो पड़े हैं। तो ऐसे टॉपर लिस्ट में आ पाएंगे? भावनाओं के साथ मत खेलिए। कितने गरीब माँ बाप बेचारे आप लोगों के लिए कहाँ से कैसे करके पैसे इकट्ठे करते हैं, और आप लोग जो है लापरवाही में लापरवाही करे जा रहे हैं। ट्रायंगल क्या चीज़ है? ट्रायंगल हर एक चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में करना। तो ट्रायंगल में कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा। आए वीडियो देखे, 2 मिनट देखे, साइड हो गए। और हर माँ बाप का अलग बात है, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा कलेक्टर बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, ये कर फलाना ठिकाना, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए करना भी होता है, करेंगे तभी हो पाएगा। चैप्टर लेकर के आए हैं क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन अगर आ गया ना तो माइंड भी खुल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ओनली 30 मिनट का टाइम आपसे लेंगे। पहले देखिए ट्रायंगल में, ट्रायंगल के पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहला, कोई भी ट्रायंगल नॉर्मल ले लीजिए, ABC, ये आपका त्रिभुज है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को ध्यान देखिए। एक होती है साइड और एक होता है एंगल। कितनी साइडें हैं? 1 2 3 साइड आपका AB, BC, CD। और एंगल देखिए, एंगल आपका एंगल A, एंगल B, एंगल C। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है और ये है कि एंगल को ओनली 1 लेटर में लिख सकते हैं, या फिर एंगल को 3 लेटरों में भी लिखा जाता है। तो 3 लेटर में आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह 3 लेटर का नीड है। तो देखिए, अगर आपको एंगल A लिखना है तो तीनों लेटर में से A अक्षर को बीच में कर दीजिएगा। जैसे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAC, A बीच में कर डाल लीजिए A। और एंगल B को लिखना है तो B को बीच में कर दीजिए, एंगल ABC। और C को लिखना है तो C बीच में कर दीजिए, एंगल BC। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर C पहले नहीं कर सकते। कर सकते आप, A को खाली बीच में रखिए, C पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CAB, B उधर कर दीजिए, लेकिन एंगल A बीच में है तो A ही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ B को लिखना है तो C पहले लिख लीजिए, C, एंगल CBA। एंड इसको लिखना है तो एंगल ACB, एंगल A। एक अक्षर में तो कोई बात नहीं, वही अक्षर लिखिए। 3 अक्षर में लिखना, जिस एंगल को लिखना चाह रहे हैं उसको बीच में। B, यानी ये B एंगल है। C, देखिए यहाँ भी C बीच में, यहाँ भी C बीच में। ऐसे आपको एंगल लिखना है। तो हमने देखा कि ट्रायंगल के पास 3 साइडें और 3 एंगल होते हैं। टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। 3 साइड होता है, 3 एंगल। तो 10th लेवल पे 2 चीज़ें हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़नी है। नंबर 1 है कॉन्ग्रुएंसी एंड दूसरी है सिमिलरिटी। सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या होता है? CBSE बोर्ड वाले भी हैं, हम जान रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले दोनों हैं, तो दोनों लोगों को लेकर के साथ में चल रहा है। CBSE बोर्ड भी कर लोगे और यूपी बोर्ड भी कर लोगे, खाली ध्यान से देखना क्या होता है। सर्व अंग समान। सर्वांगसम का मतलब ही होता है सर्वांग समान। हिंदी तो और बेस्ट है। सर्वांगसम त्रिभुज, सर्व अंग समान। अगर आपके पास 2 त्रिभुज हैं, नंबर फर्स्ट ABC, नंबर सेकंड PQR। ध्यान दीजिएगा, 2 त्रिभुज में ही सर्वांगसम या समरूप देखा जाता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखना तो एक त्रिभुज के नहीं, 2 त्रिभुज देखना होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज के पास देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड और 3 एंगल है। अब इनको कहना कि ये सर्वांगसम है कि नहीं। सर्वांगसम की साइन ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम है कि नहीं बताइए। अभी तो ऐसे देख के कौन बता पाएगा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सर्वांगसम का मतलब जैसे मैं हूं तो मेरे ही समान, मेरी जैसा एक और कोई आके खड़े हो जाए। रमेश मिश्रा है, दूसरा रमेश मिश्रा, डबल रो। मतलब हर एक चीज़, सभी अंग समान हो, हाथ, उंगली, नाक, पैर, सब कुछ
ऐसे ट्रायंगल के बारे पास जो 6 चीज़ें हैं, तीनों साइडें और इसकी तीनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, और तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, वो भी करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब अभी हम अब आपको क्लियर करवा देंगे करस्पॉन्डिंग क्या होता है। तो देखिए इसके पास 3 साइडें हैं। अब चाहे हम अंक रख दें कि ये भी 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी, तो ये इसका 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है 5। देखिए दोनों को, इसकी साइड 4 4 3 4 4 3 5, तो साइडें तो इक्वल है। 3 चीज़ें तो आपने बता दिया, लेकिन ट्रायंगल के पास तो 3 और होता है। एंगल, एंगल को भी बताइए। तो एंगल मान लो इसका ये 60 है, इसका ये 70 है, इसका ये 50 है, और इसका एंगल क्या है तब? इसका भी एंगल है, मान लीजिए 60 है, 70 है, 50 है। अब दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। इसका ट्रायंगल तीनों साइडें और इसकी तीनों साइडें, इसके तीनों एंगल इक्वल है आपस में। जब ऐसा कभी भी ट्रायंगल, एक नहीं 2 4 जितने ट्रायंगल मिले, उसके 6 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट का मतलब 3 एंगल और 3 ट्रायंगल इक्वल है, तो वो सर्वांगसम होते हैं भैया। जैसे हम रमेश मिश्रा, एक और रमेश मिश्रा ला के खड़ा कर दीजिए, तो सेम टू सेम बोलेगा, सेम टू सेम करेगा, हाथ उंगली पैर सब इक्वल है, शेप साइज इक्वल ही है, तो जान लीजिए कि हम दोनों तो सर्वांगसम हुए ना, सभी चीज़ों में समान हुए। ऐसे ही ट्रायंगल भी सारी चीज़ों में समान है। तो ये आपका ट्रायंगल का नाम जो है ट्रायंगल ABC सर्वांगसम। ये देखिए कॉन्ग्रुएंट की साइन है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप सर्वांगसम त्रिभुज PQR के। एक चीज़ और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा, बहुत डीपली बता रहे हैं। अगर किसी ने इसको ट्रायंगल को ऐसे लिखा कि ट्रायंगल 3 लेटर है इसके पास, BAC लिख दिया, तो क्या आप यहाँ ट्रायंगल PQR ही लिखेंगे कि चेंज करेंगे? तो देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये रॉन्ग है आपका, गलत है। आपको बताया जाएगा इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके इक्वल होते हैं। संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो आपने तो बी की जगह पे देखिए ध्यान से, पहले कोण को चेक किया जाए। बी के बराबर देख रहे हैं कौन सा है? क्यू है। आपने बी की जगह पे पी अक्षर रख दिया, इसका मतलब हुआ कि बी के बराबर पी एंगल हो गया। तो क्या सच में बी के बराबर तो आपका पी नहीं है ना? पी तो 60 है, ये 70 है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ नाम चेंज किए तो यहाँ भी नाम चेंज करिए। ये एंगल BAC है, तो देखिए बी के इक्वल कौन सा है? क्यू, तो क्यू ही लिखिएगा, क्यू। और आपने ए लिखा है बीच में, तो ए के इक्वल क्या है? पी, तो पी। और सी लास्ट में, सी के इक्वल आपका आर है, तो आर। अब देखिए बी के इक्वल क्यू है, तो बी के इक्वल क्यू हो गया। ए के इक्वल ए पी और सी के इक्वल आर। साइडों को चेक कर लिया जाए, क्या साइड गड़बड़ तो नहीं है? तो 2 लेटर लीजिएगा, साइड के लिए 2 लेटर लिया जाता है। बी ए, बी के इक्वल क्यू पी, ध्यान दीजिएगा, बी ए क्यू पी, देखिए कितना गजब बैठ रहा है, 4 4। दूसरी ये लेटर छोड़ दीजिए, इधर ए सी, तो इधर का पी आर, तो ए सी देखिए, ए सी 3 है और क्या पी आर भी 3 है, एकदम राइट, करेक्ट। बीच का छोड़ दीजिए, बी सी क्यू आर, बीच का छोड़ दीजिए पी क्यू आर, तो बी सी देखिए, बी सी क्यू आर। हुआ ना बात? वाह सर जी, क्या समझ में आया? समझ में नहीं, यूपी से हैं, धज्जियाँ उड़ा देते हैं इसी को। अभी क्या, अभी पूरा देखिए, अभी और वॉच करिए पूरा। इसी एक से आपको सर्वांगसम पूरा क्लियर कराएंगे आज। आपने गया त्रिभुज, आपने देखा कि इसमें देख रहे हैं कि तीनों साइडें सब कुछ इक्वल है, तो सर्वांगसम तो है, क्योंकि 3 साइड और तीनों एंगल देख रहे हैं सब इक्वल है इसके, तो ये आपका पूरा सर्वांगसम है। लेकिन अब नाम लिखना है, तो मान लीजिए किसी ने बच्चे लिख दिया ट्रायंगल CBA सर्वांगसम
ट्रायंगल आर क्यू पी। अब बताइए क्या इसने सही लिखा है, बच्चे ने इस चीज को सही लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, आप लोग पहले बताइए। चेक करने के तरीके हैं, अगर चेक करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए सी के इक्वल इसने आर, जो आप लिखेंगे वही से कंपेयर करना है। तो सी के इक्वल आर है, सी के इक्वल आर, बहुत सही, सही है। सी के इक्वल देखिए आर है 50-50। दूसरा बी के इक्वल क्यू, तो देखिए बी के इक्वल क्यू 70-70 है। बी के इक्वल क्यू 70-70 है। और ए के इक्वल देखिए 60 है, तो यहाँ भी पी 60 है, सही है, कुछ गलत नहीं है। साइड को मिलाना चाह रहे हैं, साइड देखिए सी बी आर क्यू, बी ए क्यू पी, सी ए आर पी, एकदम करेक्ट। दूसरा देखिए, ऐसे देखिए लिख दिया गया ट्रायंगल पी क्यू आर सर्वांगसम ट्रायंगल बी सी ए। ऐसे अगर आप देखेंगे और ट्रायंगल का नाम ऐसे लिख देंगे तो क्या ये सही है कि गलत, इस चीज़ को समझिए। मिलाइए पी के इक्वल बी, पी एंगल के इक्वल बी, पहले ही रॉन्ग मिल गया भाई, पहले ही गलत मिल गया। और देखिए क्यू के इक्वल सी, क्यू हमारा 70, सी हमारा 50। अब इसको सही लिखना है। मान लीजिए एक आप लिख दीजिए अपने मन से चाहे जैसे, दूसरे को हम लोग सही कर सकते हैं, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये अभी आपका रॉन्ग है, इसको सही करने के लिए इसको मिटाइए, लगाइए ट्रायंगल पी। अब चित्र देखिएगा, फिगर डायग्राम में एंगल पी के इक्वल 60 एंगल ए है, तो पहले लिखिए यहाँ पर ए। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, भागिएगा मत भाई। देखिए पूरी मेहनत से लगन से पढ़ा रहे हैं तो भागिएगा मत, कृपया आप पूरी देखिए और समझ में आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपके लिए बेजोड़ वीडियो अगली बार लाए हम। अब देखिए दूसरा एंगल आपने लिखा क्यू 70 डिग्री है और इसमें 70 डिग्री आपका बी है, तो आप लिख दीजिए बी। तीसरा आपने लिखा आर आपका 50 है, तो आर आपका सी है, करेक्ट, एकदम गजब। अब देखिए पी क्यू आर ए बी सी सारा सही है, तो ये आपका होता है सर्वांगसम त्रिभुज, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आपका आ गया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के पास होता है 6 पार्ट 3 साइड 3 एंगल, दूसरे ट्रायंगल के पास भी 3 साइड 3 एंगल होता है। तो क्या हमेशा हर सिचुएशन में 3 एंगल 3 साइड ही जब मिलेंगे तभी हम बोल पाएंगे कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, कि कभी ऐसा भी हो कि कुछ कम मिल जाए मान लो, तो भी बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसके लिए सोचा गया, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सोचा, देखिए ध्यान से। जैसे हम हैं, हम ही को ले लीजिए पूरा, आपने हमें देखा, अब हमारा जो है सिर्फ इतना पार्ट चेहरा ही दिखा दिया जाए, हमारा चेहरा देख के जान जाएंगे रमेश मिश्रा है कि नहीं, जान जाएंगे ना। तो कोई ज़रूरी हाथ पैर उंगली नीचे, हाथ पैर सब कुछ दिखे शरीर, तभी जान जाएंगे कि रमेश मिश्रा है, खाली चेहरे से ही पहचान लेंगे कि हम ही हैं। तो ट्रायंगल में भी ऐसे है, ज़रूरी नहीं कि तीनों साइड और तीनों एंगल जब इक्वल मिले तभी आप जानिए कि वो इक्वल है। सर्वांगसम कुछ थोड़ी सी चीज़ें भी जान जाइए ना तो भी सर्वांगसम है। देखिए एकदम अलग तरीका है, ध्यान दीजिएगा, बहुत डीपली चीज़ बता रहे हैं। मान लीजिए इसका एंगल है 30, इसका है 80, इसका है 70, ये भी आपका है 30, 80, 70, 3 एंगल जानिए। अब क्या ये आपके सर्वांगसम है? कहाँ 6 चाहिए था, कहाँ 3 ही पे कैसे बताएं? देखिएगा, अगर आपको 5 नॉलेज मिली कि ये 5 है तो ये भी 5 है, 4 है तो ये भी 4 है, एक ठू चाहे पता चले चाहे ना। 6 में 5 आपको 5 पता है
तो एक साइड ये पता चले चाहे ना वो सर्वांग बोल दीजिए। जैसे हमें ले लीजिए, हमें देखें, हमारा चेहरा ही देख के बोल दीजिए रमेश सर है, रमेश मिश्रा है। कोई ज़रूरी है नीचे हाथ पैर भी देखिए। तो अगर किसी ट्रायंगल में 5 चीज़ें मिल जाए तो वो सर्वांगसम ही होता है, 6 चाहे मिले चाहे ना, क्योंकि छठवां ऑटोमेटिक 6 वाला पार्ट इक्वल होगा। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, क्लियर तो कॉन्सेप्ट हो रहा है। चलो इसको मिटा लेते हैं। किसी ट्रायंगल में खाली 3 चीज़ें मिले, तीनों एंगल मतलब कुछ भी मिले, 4 नॉलेज मिले कि 4 पार्ट इक्वल है, तो क्या वो सर्वांगसम है? तभी भी है। किसी ट्रायंगल के बारे में 6 एंगल 6 साइड और दूसरे का भी 6 एंगल 6 साइड 3 एंगल 3 साइड में से खाली कोई 4 ही चीज़ इक्वल है, 3 साइड 3 एंगल और एक कोई साइड ले लीजिए, 4 ही चीज़ इक्वल है, तभी भी वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब आ गया रेयर। अब आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ। लगे रहिएगा, भागिए मत, एकदम इंपॉर्टेंट अब चल रहा है। अच्छा तो सर क्या 3 ही चीज़, खाली 3 एंगल मिले 6 पे सर्वांगसम होते हैं? 5 चीज़ें जानकारी है तभी भी सर्वांगसम होते हैं, 4 होती है तभी भी सर्वांगसम होते हैं, 3 होती तब? अगर 3 ही चीज़ें आपको पता है तो भी सर्वांगसम होते, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ केसेज में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तीनों एंगल इसके और तीनों एंगल इसके इक्वल हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। कह नहीं सकते हैं कि नहीं, एकदम 100% क्लियर नहीं है। तो कब 100% क्लियर होंगे कि हैं? इसके लिए साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञ जो हमारे थे उसको देखे, बनाए, तो उसको प्रूफ किए कि किस पे तभी भी कह सकते हो, 3 ही चीज़ पे इक्वल कह सकते हैं हम। कोई ज़रूरी नहीं कि तभी भी कि 4 पता हो तभी, 3 ही पता हो तभी भी आप सर्वांगसम बोलिए, कॉन्ग्रुएंट बोलते जाइए, कोई टेंशन नहीं। उसके लिए बनाया गया थ्योरम। देखिए, आप भी पेन कॉपी कलम लीजिए और जैसे कहें वैसे बनाइए। कोई एक लाइन खींचिए 5 सेंटीमीटर का, यहाँ 5 सेंटीमीटर का खींचिएगा और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का खींचिएगा। 2 ट्रायंगल साथ में बन रहा है। दूसरा आप 4 सेंटीमीटर का खींचिएगा और इधर भी 4 सेंटीमीटर का खींचिएगा। और तीसरी साइड आप मान लीजिए मिलाते हैं 3 सेंटीमीटर का हो गया, और इसको भी मिलाए 3 सेंटीमीटर का। तो अब बताइए क्या ये कॉन्ग्रुएंट आए कि नहीं? आप जब कॉपी पे बना के रखेंगे तो देखिएगा कॉन्ग्रुएंट आ रहा है कि नहीं। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसके एंगल जो आप मापेंगे तो जितना ये आएगा उतना ये आएगा, जितना ये आएगा उतना ये आएगा, जितना ये आएगा उतना ये आएगा, ऑटोमेटिक। खाली साइडें इक्वल खींच लीजिए, इससे दूसरे तीसरे, फिर एंगल नापिए। एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 60 अंश आया तो इसका भी ये 60 आएगा, पक्का आएगा, नाप के देखिएगा। ये मान लीजिए 50 आया तो इसका भी क्या आएगा, 50 आएगा। और ये 70 आया तो ये भी क्या आएगा। तो हमें तो 3 ही बनाए, 3 तो हमने नापा नहीं, लेकिन वो भी इक्वल आएगा। तो थ्योरम बनाया गया कि आप खाली पहला थ्योरम बना कि तीनों साइडें अगर इक्वल हों, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, अगर 3 साइड इक्वल हों तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। फिर बनाया गया कि अगर 2 साइड इक्वल हों और बीच का एक एंगल इक्वल हो। जैसे चित्र में देखिए, ट्रायंगल ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का नाम डाल दीजिए ABC PQR, और ये थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री। तो देखिए 2 साइड और बीच का एक एंगल, और इसकी भी 2 साइड और बीच का एक एंगल, इसकी ये साइड इससे और एंगल इससे और ये साइड इससे। तो इससे यस थ्योरम से ये ट्रायंगल सर्वांगसम है। कहेंगे सर 3 ही पता है, कैसे मान लें कि सर्वांगसम है? तो सर्वांगसम में नाप लीजिएगा, बना के देखिए पहले ये दोनों, ये 3 चीज़ बनाइए, ऑटोमेटिक ये इसके इक्वल आएगा, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये एंगल इसके इक्वल। तो ये देखा गया है, प्रैक्टिकली चेक किया गया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, कॉपी कलम लेकर के बना के देख लीजिएगा।
तो एक थ्योरम ये बनाया गया। इसके बाद थ्योरम लिख दे रहे हैं सारा। ASA बनाया गया। ASA का मतलब हुआ किसी भी पहले ट्रायंगल का दो एंगल और बीच की साइड और दूसरे के भी दो एंगल बीच की साइड के इक्वल अगर हैं तो वो सर्वांगसम है। चौथा बनाया गया RHS। RHS का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में एक कोई राइट एंगल है और हाइपोटेनियस और एक कोई साइड इक्वल है तो जान लीजिए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज है। एक उपप्रमेय है, काउंट उतना नहीं किया जाता, AAS ये भी लगाया जाता है। डबल एंगल मिल जाए, कोई एक साइड मिल जाए। क्यों? क्योंकि जिसके दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो AS ही बन जाएगा, ASA बन जाएगा, लेकिन आप AAS यूज कर सकते हैं, चल जाएगा। तो ये है कॉन्ग्रुएंस सर्वांगसम त्रिभुज, इसके इतने थ्योरम है। अब सर्वांगसम त्रिभुज में ट्रिपल S का मतलब हुआ जिस त्रिभुज की तीनों साइडें दूसरे त्रिभुज की तीनों साइडें के इक्वल हो तो वो सर्वांगसम हो गए। दो साइड बीच का एंगल दूसरे वाले के दो साइड बीच का एंगल के इक्वल है तो वो ऐसे ही है। क्लियर हुआ ना? तो एक जरा बताइए, एक दे रहे हैं हम, ABC XYZ, ये 5, ये 5, ये 3, ये 3, ये 70, ये 70, लिख के दिखाइए। ये तो है ही नहीं, ये 70 यहाँ नहीं रहेगा, 70 यहाँ रहेगा। एक साइड दूसरी साइड बीच का ही एंगल, यस AS लग रहा है, ये आसान है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर इसको प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप दिखाएंगे कि AB साइड इक्वल है किसके? 5 ना YZ के, एक हो गया। दूसरी साइड BC इक्वल है किसके? XZ के। तीसरा एक एंगल है, एंगल B इक्वल है एंगल Z के, सॉरी एंगल Z के। तो तीन चीजें मिल गई और सेटिस्फाई भी कर रहा है कि यस AS। सबसे खासियत है कि अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखने में, करस्पॉन्डिंग साइड एंगल को लिखने में, तो लिखने में देखिए पहला ट्रायंगल बिना सोचे समझे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ABC लिख दिया आपने। अब दूसरा ट्रायंगल लिखते समय केयर करिएगा। साइड देखिए AB के इक्वल YZ है तो आप लिखेंगे AB है तो YZ, तो YZ हो गया। तो एक तीसरा अक्षर क्या बचा? X भी लिख दीजिए। अब इसको मैच करिए, देखिए AB के इक्वल YZ हो गया और BC के इक्वल XZ, और एंगल B के इक्वल एंगल Z, तो एंगल B के इक्वल कौन सा एंगल हो गया? एंगल Z। तो ये हो गया एकदम क्लियर। सर्वांगसम लिखने में क्या दिक्कत है? सर्वांगसम ट्रायंगल समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो तुरंत आइए अब सिमिलर, जो हमारा क्लास 10th का है, जो मेन इंपॉर्टेंट, सिमिलर पे आइए। और इसमें संगत कोण बराबर और संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। फॉर CBSE बोर्ड आई कैन एक्सप्लेन, corresponding angles are equal and corresponding sides are in equal ratio। corresponding side equal ratio में होता है। प्रैक्टिकली समझाएंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा। फिगर बनाइए, इसमें छोटा ही ले लीजिए, इसमें छोटा बड़ा हो सकता है। ट्रायंगल ABC PQR 50, 60, 70, 50, 60, 70। हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एंगल एक ही जैसे दिखने चाहिए। देखिए 50, 60, 70 इक्वल, साइड 8, 10, 12, 4, 5, 6, साइड इक्वल है नहीं हो,
बेकार है। तो साइड इक्वल नहीं है, अब आप सोचेंगे साइड इक्वल नहीं है तो कैसे हम कहें, सर्वांगसम नहीं कह सकते। सर्वांगसम में साइड और कोण दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें कोण इक्वल है ना। साइड का रेशियो चेक करिए, रेशियो मतलब डिवाइड करके। तो देखिए आपका एक साइड ए बी है इधर, इधर का दूसरी साइड पी क्यू है। रेशियो मतलब ऐसे देखिएगा, तो रेशियो जो हमने देखा तो ए बी कितना है 8, पी क्यू कितना है 4, 4 2 जा 8 कट गया ना। दूसरी साइड का रेशियो देखिए, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी कितना है, बी सी है 12, क्यू आर 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 2 आया, 2 आया। तीसरी साइड यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ए सी अपॉन पी आर। ए सी कितना है, ए सी 10 अपॉन पी आर 5 है, 5 2 जा 10। वाह सर, ये तो अलग ही आ गया। इसके साइड का रेशियो, एक साइड का रेशियो देखिए 2 आया, दूसरी साइड लिया गया बी सी लिया गया और क्यू आर वो भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो रेशियो समान आ गया, इक्वल आ गया। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, रेशियो। अगर ये रेशियो आपने चेक किया ये इक्वल आ गया और तीनों एंगल इक्वल है तो बिना सोचे समझे बोलिए सिमिलर। यानी कि एंगल ए के इक्वल है एंगल पी, दोनों 50-50 के हैं। एंगल बी के इक्वल है एंगल क्यू, दोनों 60 डिग्री के हैं। एंगल सी के इक्वल है एंगल आर, दोनों 70 डिग्री के हैं। और साइड देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी आर। तीनों देखिए किसके, ये 2 के इक्वल आए, ये भी 2 के इक्वल आए, ये भी 2, सब 2 के इक्वल है। तो यानी कि इसे सिमिलर कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर आपका सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि हमने तीनों साइड, तीनों एंगल और तीनों साइडों को देख लिया तो सिमिलर ही आ रहा है। तो जब ये आपका सिमिलर आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। टॉपर बनना है ना, कुछ संसार में करके दिखाना है, देखते रहिएगा। इसमें भी वही ध्यान दीजिएगा, एक इक्वल ए है, लेटर लिखते समय करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए बस। तो अब बात आ गई कि क्या सर इसमें भी 6 चीज़ें हम हमेशा चेक करें तभी होगा, तो नहीं। इसमें भी आप वैसे ही जैसे सर्वांगसम में 3 वैसे इसमें भी 3 मिल जाए इक्वल बोलिए। इसमें भी थ्योरम बना, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट और है, इसमें ट्रिपल ए बना है। अगर 2 ट्रायंगल है, दोनों के एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं, सिमिलर है। डबल एंगल है तभी भी सिमिलर, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी सिमिलर हुआ। तीनों साइडों का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है रेशियो तो भी सिमिलर। 2 साइड का रेशियो बीच का एक एंगल आया तो भी सिमिलर। और इसका भी एक है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड इक्वल आया तो भी सिमिलर।